अलग लगा हुआ है, या तो आप वहाँ से करेंगे या तो सीधा ओनरशिप से करेंगे। ओनरशिप अगर ओनरशिप अलग अलग है पूरे ऊपर से लेकर नीचे तक, तो वो दो अलग होंगे, ठीक है। Then वो इनकी बेस ऐसे है कि कभी कभी दो बार इसमें एक और चीज़ देखनी है ना। हाँ, उसमें एक और चीज़ है, देखो जैसे शहरों में क्या होता है, जैसे अपार्टमेंट बड़े बड़े होते हैं, जिसमें एक ने खरीदा होता है एक फ्लैट, दूसरा ने खरीदा होता है, फिर उसमें क्या करता है ये जो वहाँ पर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन होता है या म्यूनसिपल काउंसिल होती है, वो उसमें नंबर लगा देते हैं, पहले छत को एक बिल्डिंग नंबर, दूसरे छत को दूसरा नंबर। उस केस में वो बिल्डिंग नंबर अलग अलग लगता है, उस केस में वो बिल्डिंग नंबर अलग अलग लगता है। लेकिन हमारे यहाँ पर वैसा केस नहीं है, हमारे यहाँ पर सिर्फ केस आएगा एक, जिसकी बेस एक है, जिसकी बेस एक है उसके ऊपर जितना भी चला है वो एक ही बिल्डिंग है, वो एक ही बिल्डिंग है। फिर उसके अंदर सेंसस हाउसेज अलग अलग यूनिट्स अगर होंगे तो उतने सेंसस हाउसेज बनेंगे। लेकिन मान लो ये जो है संजीवनी रेस्टोरेंट है, अगर इनका यहाँ रेस्टोरेंट चल रहा है, यहाँ किचन है और थोड़ा यहाँ कुछ लोग खाना खा रहे हैं, दूसरे छत में भी खाने के लिए है, तो दूसरा अलग से सेंसस हाउस नहीं आएगा, क्योंकि इसी के अंदर वो भी चल रहा है तो वो एक ही सेंसस हाउस। हाँ, लेकिन ऊपर इन्हीं का चल रहा है ये रेजिडेंस के लिए या होटल या लॉज बनाया, नीचे इनका रेस्टोरेंट है, ऊपर लॉज। ओनरशिप एक की है लेकिन काम दो तरह के हो रहे हैं, ये दो सेंसस, ये दो सेंसस। तीसरा ऊपर आ गया हाउस होल्ड में, तो ये क्या हो गया सेंसस कम अदर यूज, जिसमें आ जाएगा ये रेजिडेंस कम अदर यूज। तो रेजिडेंस कम अदर यूज में क्या आएगा, रेजिडेंस कम अदर यूज भी आपने मेंशन किया है, रेजिडेंस कम अदर यूज में आएगा रेजिडेंस, दूसरा काम मेंशन किया रेस्टोरेंट एंड लॉज, हाँ ये लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें अब दूसरी चीज़ है माजी सर, अब मानो इसका तो हो गया, अब इसी के बगल में साथ में बाहर इसकी दुकान है, मानो अब इनकी दुकान नहीं वो किसी और की है, तो उसका अपना सेंसस नंबर, हाँ उसका बिल्डिंग नंबर भी अलग बिल्डिंग लगेगा। नंबर लगेगा, सेंसस नंबर भी अपना लगेगा। अगर इन्हीं का होगा, अगर इन्हीं का फिर नहीं लगेगा, अगर चिपकी हुई है सेंसस नंबर लगेगा। अगर इसके साथ इसकी बोर्डिंग उसी बिल्डिंग के साथ नहीं, बिल्डिंग नंबर इधर बिल्डिंग नंबर सेम, सेंसस नंबर अलग। फंक्शन आपने देखना, ओनरशिप फंक्शन भी देखना। फिर ये एक 3+1 और हो जाएगा 4 बने। 4 बाहर से आएगा, ऑनरशिप भी है, फंक्शन भी है। मान लो यही बिल्डिंग है ना, ऑनरशिप एक ही है, यहाँ से अब एक नहीं बिल्डिंग तो एक ही, बिल्डिंग एक ही आएगी, लेकिन फिर देखेंगे हम फंक्शन पहले में क्या है, रूम्स वगैरह दे रहे, दूसरे में क्या है रूम्स वगैरह दे रहे, तो ये वाला एक ही कौन किया, तीसरे में क्या है रेजिडेंस, फंक्शन अलग हो गया ना, फंक्शन भी देखना, फंक्शन भी करेगा, ऑनरशिप भी करेगा। देखो यही होटल है, यहाँ से लेकर ऊपर तक एक ही काम है, मतलब सेम, डिफरेंट नहीं होंगे। फिर सेंसस हाउस एक ही लगेगा, बिल्डिंग नंबर भी 1 होगा, सेंसस हाउस भी एक ही लगेगा, ठीक है। ये भी देखना आपको, जो ये ऑटो जनरेटेड जो कौन से वाला ऑटो जनरेटर, देखो अगर यहाँ पे आपके पास कितने आए, अभी सेंसस हाउस कितने आए, 2 आए। जो ही आप वहाँ पे ऐप पे जाएंगे, पहले आप बिल्डिंग नंबर क्या करेंगे, बिल्डिंग नंबर में 2 आइकन आएंगे आपके पास, रिपीट एंड न्यू। जब नया होगा तो न्यू ही होगा, ठीक है। उसमें आप बिल्डिंग नंबर लगा के आपने क्या करना है, सेंसस हाउस, जब पहली बार सेंसस हाउस लगाना होगा उसमें रिपीट बताएगा, उसमें सीधा आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा। फिर आपने उसका कंप्लीट प्रोसेस करना एंड तक, किया ना, जैसे पहले वाला ये स्टोरी, पहले स्टोरी ये वाला आपने कंप्लीट किया, अब इसी बिल्डिंग का दूसरी स्टोरी वाली आपने, तो दूसरी स्टोरी में फंक्शन डिफरेंट है, तो रिपीट आएगी, बिल्डिंग आएगी रिपीट, तो सेंसस हाउस दूसरा जो होगा तो न्यू आएगा, ठीक है। तो उसका फिर पूरा प्रोसेस करके उसमें एक और चीज़ है, जैसे आप क्या करते हैं कि आपका कंफ्यूजन एक और है, सेंसस हाउस नंबर और हाउस होल्ड नंबर। तो जब आप रेजिडेंस का लिखेंगे ना उसको, जैसे जब आप जाएंगे आगे क्या है, रेजिडेंस है, रेजिडेंस का मदर यूज है, शॉप है या ऑफिस है या कॉलेज है। आप अगर रेजिडेंस क्लिक करेंगे तो नया हाउस होल्ड नंबर, बिकॉज रेजिडेंस का केस किसका है, एक हाउस होल्ड रहता है, रेजिडेंस का मदर यूज है तब भी नया हाउस होल्ड नंबर जनरेट होगा। शॉप होगा तो सेंसस हाउस नंबर तो रेजिडेंस के केस में भी नया होगा, रेजिडेंस का अदर केस में भी नया सेंसस हाउस नंबर होगा, लेकिन शॉप के केस में हाउस होल्ड नंबर जनरेट ही नहीं होगा।
आप आपने 3 बिल्डिंग्स में अभी तक 3 बिल्डिंग्स में अभी तक बिजनेस यूनिट का है, या कोई और ऑफिस आया, कॉलेज आया, कोई और इंस्टीट्यूशन आया, रेजिडेंस अभी तक नहीं आया। इसका मतलब अभी तक 10 सेंसस हाउसेस हमारे पास आए हैं, लेकिन हाउस होल्ड एक भी नहीं है। चौथी बिल्डिंग में आप जाते हैं ना, आप व्यू समरी पे सब कुछ आएगा। चौथी बिल्डिंग में आप जाते हैं, चौथी बिल्डिंग में आपको हाउस होल्ड मिल गया, वहाँ पर रेजिडेंस आपने क्लिक किया तो ऑटोमेटिकली 001 आपका हाउस होल्ड नंबर